जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम फार्माकोलॉजी के पार्ट 2 वाले वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कि हम फार्मेसी के कुछ टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर फार्मेसी होता क्या है, फार्मेसी कहते किसको है। तो फार्मेसी एक तरह का ब्रांच है आर्ट और साइंस का, जिसमें हम दवाओं का डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सारा कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। इसे आर्ट्स और साइंस का सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन यह है कि इसमें बहुत ही बारीक तरीके से वर्क करना होता है। जैसे कि समझिए, एक हम खाना बना रहे हैं, कहीं पे घर में खाना पका रहे हैं, तो हम दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, कुछ भी। तो अगर सब्जियां बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक 19-20 हो जाने पे, ज्यादा कम हो जाने पे सब्जियां खराब हो जाती है। अगर ज्यादा हो जाए तब भी खराब हो जाए, कम हो जाए तब भी खराब हो जाए, खाने लायक नहीं रहता। या मसाला ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तभी। उसी तरीके से अगर फार्मेसी की बात किया जाए, तो जो हम दवा बना रहे हैं उसमें सही डोज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कम डोज हो जाए तब डिजायरेबल इफेक्ट नहीं आ पाएगा, जो हम इफेक्ट चाहते हैं। या ज्यादा हो जाए तो हो सकता है कि टॉक्सिसिटी हो जाए और उस दवा के इफेक्ट के कारण मर जाए। जैसे कि नींद की दवा है, अगर हाई डोज में हो जाएगा तो नींद से आदमी उठेगा ही नहीं, मर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा फार्मेसी में हम क्या कुछ पढ़ते हैं? कलेक्शन पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये सारा कुछ पढ़ते हैं किसका? मेडिसिनल सब्सटेंस का या ड्रग्स का। अब बात किया जाता है कि आखिर ड्रग्स कहते किसको हैं। तो देखिए, ड्रग्स कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि उपयोगी हो, किसमें? बीमारी या बीमारी जैसे सिम्टम के डायग्नोसिस में, उसके क्योर में, ट्रीटमेंट में एंड उसके रोकथाम में, यानी कि प्रिवेंशन में। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की टॉक्सिकोलॉजी। एक टर्म आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसको कहते हैं? तो देखिए, टॉक्सिक मतलब होता है जहर, और लॉजी मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो देखिए, टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी पॉइजन हो कैसे रहा है किसी की बॉडी में। ठीक है ना? उसको डिटेक्शन कैसे करेंगे, उससे इन फ्यूचर बचेंगे कैसे, और अगर किसी में पॉइजन चला गया है या पॉइजनस हो गया है, उसमें पॉइजन खा लिया है या पॉइजनिंग इफेक्ट आ गई है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये सारा कुछ पढ़ने के लिए हमें मिलता है किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में। और समझिए, किसी भी अगर दवा का एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि जो भी दवा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, जो हमको इफेक्ट चाहिए उसके अलावा अलग इफेक्ट दे रहा है, तो उसको एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। साइड इफेक्ट दे रहा है उसको एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। तो ये सब सारा कुछ पढ़ते हैं किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में। और एक चीज समझिए, सेम सब्सटेंस एक मेडिसिन भी हो सकता है और सेम सब्सटेंस पॉइजन भी हो सकता है। जैसे कि समझिए, अगर नॉर्मल किसी को नींद की दवा खाना है 1 mg, तो 1 mg खाएगा तो उसको अच्छे से नींद आएगा। अगर वही खा ले 10 mg, तो हो सकता है कि वो नींद से उठे ही ना, सोया रह जाए। तो सेम दवा उसके लिए एक रामबाण इलाज की तरह काम कर रहा था, सेम वन क्या कर रहा था? पॉइजन हो गया। जैसे कि पैरासीटामोल जनरली 500 mg खाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? उपयोगी है, फीवर को कम करेगा। अगर ज्यादा कुछ हो गया तो डोलो खा लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसी का अगर करीब 10 गुना खा लें, तो हो सकता है कि हमारे लीवर को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। ठीक है। तो ये हमारे जो साइड इफेक्ट या किसी दवा का एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो सब किस में पढ़ते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट आ गया आपका केमोथेरेपी। केमोथेरेपी किसको कहते हैं? तो केमोथेरेपी यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि सिस्टमेटिक इन्फेक्शन या मिलिग्नेंसी जैसी कुछ स्पेसिफिक तरह का इफेक्ट हो। उसमें जो दवा का हम लोग ट्रीट करने के लिए उपयोग करते हैं, उसी को क्या नाम देते हैं? केमोथेरेपी। अब एक टर्म आया कि सिस्टमेटिक इन्फेक्शन किसको कहते हैं? तो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन वो होता है जिसमें कि हमारे बॉडी में बहुत जगह पे ऑर्गन्स एक साथ डैमेज हो रहे हैं, तो उसको क्या नाम देंगे? सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। या मिलिग्नेंसी की बात किया जाए, तो मिलिग्नेंसी क्या होता है कि एक जगह पे कहीं पे वो बीमारी हो, फिर बॉडी में पूरा फैल जाए। जैसे कि हमारा मानते हैं कि बोन में बोन मैरो में कैंसर हो गया और फिर ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में फैल गया। ठीक है। तो ये जो फैलाव हो रहा है उसी का क्या नाम देते हैं? मिलिग्नेंसी। और इसी तरह के इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए जो दवा का यूज करते हैं, थेरेपी का यूज करते हैं, इसी का नाम क्या है? केमोथेरेपी।
नेक्स्ट है आपका ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? तो जब दो दो या दो से अधिक दवाओं का दो या दो से अधिक दवाओं का, ठीक है ना, आपस में जब देते हैं तो हो सकता है कि वो दवा आपस में रिएक्शन करे और रिएक्शन करके कुछ अलग तरह का इफेक्ट दे। या तो पॉजिटिव इफेक्ट दे या तो नेगेटिव इफेक्ट दे, तो उसी को क्या नाम देते हैं? ड्रग इंटरेक्शन। या हो सकता है कि किसी तरह का इफेक्ट शो न करे। मीन्स कि अगर दो या दो से अधिक दवा साथ में देंगे तो कितने तरह का इफेक्ट होगा? पहला हो गया पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब कि जो दवा दे रहे हैं वो मानते हैं कि ए दवा है जो वन इफेक्ट शो करता है और बी दवा है जो वन इफेक्ट शो करता है, लेकिन दोनों मिलके क्या करेगा? मोर देन टू शो करेगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव इफेक्ट। उसी तरह एक क्या हो गया? सेकंड कंडीशन हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि ए दवा वन इफेक्ट शो करा है, बी दवा वन इफेक्ट शो करा है, लेकिन दोनों क्या करेगा? दो से क्या करेगा? कम इफेक्ट शो करे। दो से क्या करे? कम इफेक्ट शो करे। तो क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव इफेक्ट में चला जाएगा। और एक तीसरी इंटरेक्शन वो होगी कि जब हम ए दवा दे रहे हैं और बी दवा दे रहे हैं और दोनों में से कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट कुछ नहीं हो रहा है और न्यूट्रल इफेक्ट है, तो उसको क्या नाम देंगे? न्यूट्रल इंटरेक्शन। जैसे कि समझिए, ए दवा है, बी दवा और सी दवा, और तीनों आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं और कुछ इफेक्ट दे रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा? ड्रग इंटरेक्शन। जैसे कि एक पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में हम बहुत ही बताते हैं। ये आपका ब्रेन है। ये जो हमारा ब्रेन है एक बैरियर से घिरा रहता है जिसको नाम देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको क्रॉस करके कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं जाता है या जा सकता है। लेकिन हमारे ब्रेन में एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज करके। क्या होती है? पार्किंसन डिजीज। इसको ट्रीट करने के लिए हम एक डोपामिन डोपामीन करके एक दवा आती है, उसकी जरूरत होती है। लेकिन डायरेक्ट हम ब्रेन में डोपामिन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक दवा आती है लीवोडोपा करके। और लीवोडोपा जनरली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हम साथ में देते हैं कार्बिडोपा। कार्बिडोपा देते हैं। तो लीवोडोपा और कार्बिडोपा मिलके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और अंदर डोपामीन में कन्वर्ट होकर के हमारे पार्किंसन डिजीज के इफेक्ट को क्या कर देता है? कम कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से दोनों दवा मिलके पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है। उसी तरह हम देखते हैं, एक नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं। जनरली वारफोरिन है, ये एंटी कोगुलेंट है, यानी कि ब्लड थिनर है, हमारे ब्लड में थक्का नहीं जमने देता है। तो अगर कहीं पे ब्रेन हेमरेज हो गया, थक्का जम गया है, तो उसको से बचने के लिए हम वारफोरिन का इंजेक्शन या जो भी इन्फ्यूजन देते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो भी कहीं पे भी कोगुलेशन हुआ है, ब्लड का थक्का जमा है, तो हो नहीं और ब्लड पतला रहे और स्मूथली फ्लो करता रहे। लेकिन एक दवा है एमोक्सिसिलिन करके, जो कि क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है ना? बैक्टीरिया मारने का काम करता है। अगर इसको हम वारफोरिन के साथ दे दें तो इसके वारफोरिन के इफेक्ट को बहुत ही ज्यादा इनहांस कर देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का ही नहीं जमता, और जहां पे अगर कट लगा है तो वहां पे ब्लीडिंग बहुत तेजी से होने लगती है और ब्लड बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, और ब्लड के ओवर लॉस के कारण पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है ना? पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन में वारफोरिन हमें क्या दे रहा है? नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये एक तरह का नेगेटिव इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह जनरली हम गैस गैस या वोमिटिंग के टाइम में पेंटेप्राजोल प्लस डम्पेरिडोन खाते हैं, तो ये दोनों में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है, तो नेगेटिव सॉरी न्यूट्रल इंटरेक्शन का ये एग्जाम्पल आपका है। ठीक है। अब एक होता है डिजायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। डिजायर मतलब क्या होता है? कि जो हमें जरूरत हो, और जो हमें जरूरत हो सिर्फ वही इफेक्ट शो हो, तो उसी को क्या नाम देते हैं? डिजायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जैसे कि हम पेन की दवा खा रहे हैं, कोई एनाल्जेसिक दवा खा रहे हैं तो हमें पेन को ठीक करेगा, तो क्या हो गया? ये डिजायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट में आ गया। एक नया टर्म आता है प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है। ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस में आने वाली मेडिसिन ट्रेडिशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट दवा खा रहा होता है उसको हम फर्जी दवा देते हैं, सिर्फ कवर देते हैं, इसके अंदर किसी तरह का फीलिंग नहीं रहता, या फीलिंग रहता है तो
जैसे कि शुगर ऐसा फील कर देते हैं, शक्कर इत्यादि फील कर देते हैं, ठीक है ना। और उसको ऐसा लगते रहता है कि हम सच में दवा खा रहे हैं, और ऐसा सोच सोच के वो खुद को अच्छा फील करने लगता है और ठीक हो जाता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी, आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, और हमें फीवर आ भी जाती है, हमें फीवर लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह इसमें हम जनरली जो दवा देते हैं वो सिर्फ दवा का खोल रहता है, उसके अंदर किसी तरह का इंग्रेडिएंट भरा नहीं रहता, या भरा भी रहता तो शक्कर ये सब रहता है, या हनी भर देते हैं। और जब ये खाता है तो इसको लगता है कि सच में हम ओरिजिनल दवा खा रहे हैं, उससे ठीक हो रहे हैं। और ऐसा सोचने से ही क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। इस तरह के ही दवाओं को क्या नाम देते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। और जो आजकल के मॉडर्न मेडिकेशन में बहुत ही चलन में आ गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, जिसमें कि हम फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स और वेरियस चीजें टॉपिक लेकर आएंगे।